आज हम बात करेंगे आपसे ये पर्यावरण क्या है, इसके बारे में। शुरुआत हमारे देश में कहाँ पर हुआ आंदोलन पर्यावरण को लेकर के। जैसे अभी एक 1970 में एक आंदोलन, बहुत आंदोलन हुआ जिसको कहा गया चिपको आंदोलन, जो उत्तराखंड में ग्रामीण महिलाओं द्वारा एक अहिंसक सामाजिक आंदोलन था। वहाँ महिलाओं ने उत्तराखंड में उसको शुरू किया, उसको चिपको शब्द दिया। चिपका का मतलब आलिंगन या चिपके रहना। 1963 में भारत चीन सीमा संघर्ष के समापन के साथ ही भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश ने विकास वृद्धि का अनुभव किया। खासकर ग्रामीण हिमालयी क्षेत्रों में संघर्ष के बनाई गई आंतरिक सड़कों में कई विदेशी आधारित कंपनियों को अपनी ओर आकर्षित किया। तमाम सारी कंपनियां वहाँ आई। हालांकि ग्रामीण लोग जीविका के लिए जंगलों पर निर्भर रहते हैं। प्रत्येक रूप से जहाँ शुद्धिकरण और मिट्टी शुद्धिकरण के लिए सरकारी नीति ने ग्रामीणों को भूमि का प्रबंधन करने से रोक दिया कि भूमि पर वो काम नहीं करेंगे। उन्हें लकड़ी तक पहुंच से वंचित कर दिया गया। वनों में अक्सर ये होता है कि जो वनवासी होते हैं उनका पूरा जीवन जो है जंगल वनों के साथ में गुजरता है, और उनको सरकार उस पर निर्भर करना चाहती है कि ये भूमि, यहाँ के पेड़, उसके मालिक वो होंगे, वो उसको करेंगे। जंगल पर वो निर्भर होते हैं। तो हालांकि ग्रामीण जीविका के लिए अपने जंगलों पर बहुत निर्भर थे। प्रत्यक्ष रूप से जल शुद्धिकरण और मिट्टी शुद्धिकरण के लिए सरकारी नीति ने ग्रामीणों को भूमि प्रबंधन से रोक दिया। उन्हें लकड़ी तक पहुंच से वंचित कर दिया कि लकड़ी पर भी सरकार का अधिकार रहेगा। व्यापारी वृक्षों की कटाई के कई प्रयास बहुत खराब थे और साफ किए गए। जंगलों के कारण कृषि उपज में कमी आई, कटाव हुआ, जल संसाधनों में कमी आई। आसपास के अधिकांश क्षेत्रों में बाढ़ में वृद्धि हुई, जिससे ये जब पेड़ कट गए तो बाढ़ भी आना शुरू हुई। 1964 में एक पर्यावरणविद थे, गांधी सामाजिक कार्यकर्ता चंडी प्रसाद भट्ट ने स्थानीय संसाधनों का उपयोग कर ग्रामीणों के लिए एक सहकारी संगठन दसोली ग्राम स्वराज स्थान की स्थापना की है। औद्योगिक कटाई को 1970 में क्षेत्र में 200 से अधिक लोगों की जान लेने वाली भीषण मानसूनी बाढ़ से जोड़ा गया। तब यह संगठन बड़े पैमाने के उपयोग के खिलाफ विरोध की ताकत बन गया था। पहला चिपको विरोध अप्रैल 1973 में ऊपरी अलकनंदा घाटी में मंडल गांव के पास हुआ था। ग्रामीणों को कृषि उपकरण बनाने के लिए कम संख्या में पेड़ों तक पहुंच से वंचित कर दिया गया था। जब सरकार ने बड़ा भूखंड आवंटित किया तो वे नाराज हो गए और एक खेल सामान्य विक्रेता उस लकड़ी के खेल से उपकरण बनाने के लिए लकड़ी कटवाना चाहते थे। तो कई कंपनियों ने उसको कि जो लकड़ी होगी उससे, विशेषकर जैसे क्रिकेट के लिए वो लकड़ी बहुत उपयोगी होती थी, और वो ठेका उसको दे दिया गया कंपनी को कि वो लकड़ी वहां से काटेंगे। एक खेल सामान्य निर्माता जो लकड़ी थे खेल का उपकरण बनाने के लिए लकड़ी कटवाना चाहते थे। इसको लेकर अगला बड़ा विरोध 1974 में रेनी गांव में हुआ, जहां 2000 पेड़ों को काटा जाना था। छात्रों के नेतृत्व में एक बड़े प्रदर्शन के बाद सरकार ने गांव के लोगों को एक साजिश के तहत गांव के पुरुषों के एक शहर में मुआवजा देने का बहाना करके वो पुरुषों को बुला लिया ताकि लकड़ी काटने वाले बिना किसी टकराव के आगे रास्ता साफ हो सके और लकड़ी को काट सके। लोगों को वहां बुला लिया गया, आदमियों को, और उसी में चिपको आंदोलन के पीछे एक पारिस्थितिक और आर्थिक पृष्ठभूमि है कि जिस भूमि में आंदोलन उपजा वो भयंकर बाढ़ को झेल चुका था। वहां भयंकर बाढ़ आई थी। इस बाढ़ में 400 किलोमीटर दूर तक का इलाका ध्वस्त हो गया था तथा 5 बड़े पुल, हजारों मवेशी, लाखों रुपए की लकड़ी व ईंधन बहकर नष्ट हो गई। बाढ़ के पानी के बाद गाद इतनी अधिक थी कि उसने 350 किलोमीटर ऊपरी लंबा गंगा नहर के 10 किलोमीटर तक क्षेत्र में अवरोध पैदा कर दिया था, जिससे 8.5 लाख एकड़ भूमि सिंचाई से वंचित हो गई थी और 48 मेगावाट बिजली का उत्पादन ठप हो गया था, जिससे अलकनंदा की त्रासदी ने ग्रामवासियों के मन पर एक अमिट छाप छोड़ी हुई थी। तो उन्हें पता था कि लोगों के जीवन में वनों की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, कि वन ही उनका जीवन था। चिपको आंदोलन को ब्रिटिश कालीन वन अधिनियम के प्रावधानों से जोड़कर भी देखा जा सकता है।
जिनके तहत पहाड़ी समुदाय को उनकी दैनिक आवश्यकताओं के लिए भी वनों के सामुदायिक उपयोग से वंचित कर दिया गया था। स्वतंत्र भारत के उन वन नियमों कानूनों भी औपनिवेशिक परंपरा का ही निर्वाह किया है। वनों के अधिक नजदीक रहने वाले लोगों को वन संपदा के माध्यम से सम्मानजनक रोजगार देने के उद्देश्य से कुछ पहाड़ी नौजवानों ने 1962 में चमोली जिले के मुख्यालय गोपेश्वर में दसौली ग्राम स्वराज्य संघ बनाया था। उत्तर प्रदेश के वन विभाग संस्था के काष्ठ कला केंद्र को सन 1972-73 के लिए अंग का पेड़ देने से इनकार कर दिया गया था। ये पेड़ जंगल के नजदीक रहने वाले ग्रामीणों को मिला करते थे। गांव वाले इस अंग की हल्की लेकिन मजबूत लकड़ी से अपनी जरूरत के अनुसार खेती बाड़ी करने के औजार बनाते थे। गांव के लिए लकड़ी बहुत जरूरी थी। पहाड़ी खेतों में बैल का जुआ सिर्फ इसी लकड़ी से बनाया जा सकता था। बैलों से जो माल ढोने का बैलगाड़ी का होता था वो इसी लकड़ी का जुआ बनाया जाता था। जो बैलगाड़ी ले जाते हैं, जो बैल कंधे पर रखते हैं, उसको जुआ बोलते हैं। वो लकड़ी इसी लकड़ी से बनती थी, मजबूत होती थी और पानी में भीगती भी नहीं थी। तो पहाड़ में ठंडे मौसम में कठोर पथरीली जमीन में अंग लकड़ी के गुण सबसे खरे उतरते थे। इसके हल्केपन के कारण बैल थकते भी नहीं थे। यह लकड़ी मौसम के दौरान न तो ठंडी होती न गर्म, इसलिए कभी फटती नहीं थी और अपनी मजबूती के कारण वर्षों तक टिकी रहती थी। तो इसी बीच पता चला कि वन विभाग ने खेल कूद का सामान बनाने वाली इलाहाबाद की साइमंड कंपनी का गोपेश्वर से 1 किलोमीटर दूर नाग के वन से अंगों के पेड़ काटने की इजाजत दे दी। वनों के ठीक बगल वाले गांव जिन पेड़ों को छू तक नहीं सकते थे, अब इन पेड़ों को दूरवर्ती इलाहाबाद की एक कंपनी को पेड़ काट कर ले जाने की इजाजत दे दी गई। अंगूर से टेनिस, बैडमिंटन जैसे खेलों का सामान मैदानी कंपनियों में बनाया जाए और इससे गांव के लोगों का दसौली ग्राम स्वराज्य संघ को कोई इतराज नहीं था। हम तो बस वो यही कहते थे कि पहले खेत की जरूरतें पूरी की जाए और फिर खेल जरूरी है, वो उसका विरोध नहीं करते थे, लेकिन उनकी जीविका से जुड़ा हुआ था कि हम कैसे जिएंगे अगर ये लकड़ी का हम उपयोग नहीं करेंगे। तो वो कहते थे कि हम चाहते हैं कि वनवासियों ने वन संपदा से किसी न किसी का रोजगार मिलना चाहिए। ग्राम स्वराज संघ के जो अध्यक्ष थे उस समय उन्होंने कहा, तो सभी लोगों ने उनका समर्थन किया कि हाँ, हमें रोजगार अवश्य मिले। जब कंपनियां खेल का सामान बनाकर उसे करोड़ों कमाते हैं तो हमें जीने भर का तो मिलना ही चाहिए। चिपको आंदोलन का मूल केंद्र रेनी गांव जिला चमोली था, जो भारत तिब्बत सीमा पर जोशीमठ से लगभग 22 किलोमीटर दूर ऋषि गंगा और विष्णु नाम के संगम पर बसा है। वन विभाग ने इस क्षेत्र के अंगों के 2451 पेड़ साइमंड कंपनी को ठेके पर दिए थे। इसकी खबर मिलते ही चंडी प्रसाद भट्ट ने 14 फरवरी 1974 को एक सभा किया था। भाइयों, चेत जाओ कि यदि पेड़ कट गए तो हमारा अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। ये पेड़ न सिर्फ हमारे चारे पानी, जलावन व लकड़ी की जरूरतें पूरा करते हैं, बल्कि मिट्टी का कटाव भी रोकते हैं। पेड़ गिरे तो पहाड़ भी गिर कर ढेर हो जाएंगे। हम पेड़ नहीं कटने दे सकते। हम सड़कों पर जुलूस निकालकर इसका विरोध करेंगे। तो ये जब उसने कहा तो सारे लोग भी तैयार हुए इसमें कि हम पेड़ नहीं कटने देंगे। सभी ने एक स्वर में इसका विरोध किया था। सभा में 15 मार्च को गांव वालों ने रेनी जंगल की कटाई के विरोध में जुलूस निकाला था और जब आंदोलन जोर पकड़ने लगा तभी ठीक एक साजिश के तहत सरकार ने घोषणा किया कि चमोली में सेना के लिए जिन लोगों के खेतों का अधिग्रहण किया गया है वे अपना मुआवजा ले जाए। गांव के पुरुष मुआवजा लेने के लिए चमोली चले गए। दूसरी ओर सरकार ने आंदोलनकारियों को बातचीत के लिए जिला मुख्यालय गोपेश्वर बुला लिया। इधर फिर साजिश को अंजाम देने के लिए इस मौके का लाभ उठाते हुए ठेकेदार और वन अधिकारी जंगल में घुस गए और अब गांव में सिर्फ महिलाएं ही बची थी, लेकिन उन्हें किस हिम्मत नहीं हारी थी और उन सभी बहनों, हम पेड़ नहीं कटने देंगे बहनों ने, औरतों ने ये किया और हमारी चाहे जान भी चली जाए, ये औरतों ने घोषणा किया। गौरा देवी एक महिला थी, उन्हें सभी 27 महिलाओं को ललकार कर उन्हें एकत्र कर वनों में पेड़ों के पास पहुंच गई थी और सबसे उसने कहा, बहनों सभी लोग एक पेड़ से चिपट जाओ, पेड़ नहीं हम कटेंगे। यदि हम कोई पेड़ नहीं काट सकता है हमें पहले काटेगा। और फिर सभी महिलाएं एक पेड़ से चिपट गई। वन अधिकारी बार बार धमकी देते रहे, हट जाओ दूर नहीं तो मारी जाओगी। लेकिन फिर उस चिपको आंदोलन, लेकिन हम नहीं हटेंगे। वो औरतों ने कहा हम नहीं हटेंगे, पेड़ नहीं कटेंगे, चाहे हम सभी क्यों न कट जाए। तो ये घोषणा किया और वो महिलाएं नहीं हटी, हल्की डटी रही और फिर चिपको आंदोलन के आगे वन विभाग ठेकेदारों को झुकना पड़ा था और फिर चिपको आंदोलन आसपास के वन क्षेत्रों के लिए, गाँव और शहरों के लिए एक प्रतीक बन गया।
और लोग जो है दूर दूर से अब जंगल क्या है, जंगल के उपकार मिट्टी पानी बयार, मिट्टी पानी और बयार जिंदा रहने के हैं ये आधार, ये सब नारे लगाते हुए महिलाएं नारा घोष करती हुई जगह जगह जुलूस निकाल रही थी और उनके समर्थन में जन सैलाब उमड़ रहा था। इस आंदोलन की मुख्य उपलब्धि ये रही कि इसने केंद्रीय राजनीति के एजेंडों के में पर्यावरण को एक सघन मुद्दा बना दिया था। चिपको अब कुमाऊं विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर शेखर पाठक तक पहुंच गई थी। उन्होंने इसके समर्थन में कहा, भारत में 1980 का वन संरक्षण अधिनियम और यहाँ तक कि केंद्र सरकार ने पर्यावरण मंत्रालय का गठन भी चिपको आंदोलन की वजह से ही संभव हो पाया है। उन्होंने बहुत से प्रोफेसरों, शिक्षकों, विद्यार्थियों को चिपको आंदोलन से जोड़ने की भूमिका निभाई। 1980 में इस आंदोलन को बड़ी जीत मिली, तब हासिल हुई जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने प्रदेश की हिमालयी वनों में वृक्षों की कटाई पर 15 वर्षों तक के लिए रोक लगा दिया था। बाद के वर्षों में चिपको आंदोलन पूर्व बिहार, पश्चिम में राजस्थान, उत्तर में हिमाचल प्रदेश, दक्षिण में कर्नाटक, मध्य भारत में तक फैल गया था। तो ये एक चिपको आंदोलन था जिसने पर्यावरण को बचाने में सबसे पहले शुरुआत किया था और जिससे हमारा पर्यावरण असुरक्षित है। तो पहाड़ी क्षेत्रों में आज भी इसको बहुत सादर की दृष्टि से देखा जाता है कि हमारी बहनों ने जिन्होंने इसके लिए अपनी जान